हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि इंग्लिश को रीड करने का अभ्यास करने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, टुडे वी हैव अ फर्स्ट वर्ड जैसे DECEIVE। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करना कैसे है। डी का उच्चारण दोस्तों हम डे करते हैं, क्या करते हैं, डे। और ई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। और सीई का उच्चारण हमेशा हम से करते हैं। तो सी का उच्चारण हम से करेंगे। और देखिए ई आई का उच्चारण हम ई की मात्रा करेंगे। और वी ई का उच्चारण हमने वह करना है, डिसीव। देखिए दोस्तों, डिसीव मीन्स क्या होता है, धोखा देना, मतलब एक तरह से चीट करना, ठीक है ना। यू आर डिसीविंग टू मी, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो डिसीव होता है धोखा देना, और इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं हम चीट। चीट मीन्स भी क्या होता है, धोखा देना। और डिसीव मीन्स भी धोखा देना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए DEVOTE। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं और ई का उच्चारण हम ई की मात्रा करेंगे। और वी को हमने वे पढ़ना है और ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर डी टी का उच्चारण हमने टे करना है, और जब भी लास्ट में ई आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, सीधा इसको पढ़ना है डिवोट। डिवोट, डिवोट मीन्स होता है दोस्तों त्याग देना, किसी को छोड़ देना, ठीक है ना। डिवोट मीन्स होता है त्याग देना, क्लियर। और इंग्लिश टू इंग्लिश बोल सकते हैं हम गिव अप। गिव अप मीन्स भी त्याग देना होता है और डिवोट मीन्स भी त्याग देना होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, और यहाँ पे एस का उच्चारण भी देखिएगा क्या होता है, DESERVE। देखिए डी का उच्चारण हमेशा हम डे करते हैं और ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। और जब भी एस से पहले ई आता है और जब एस के बाद ई आता है तो एस का उच्चारण हम जय करते हैं। और आर को रे पढ़ना है, वी ई का उच्चारण हम वे करते हैं। और जो आर है वो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे डिजर्व। डिजर्व, डिजर्व होता है लायक होना, यानी कि आप मुझे डिजर्व करते हो, मतलब डिजर्व का मतलब होता है लायक होना, एक तरह से काबिल होना, ठीक है ना, डिजर्व, लायक होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है DISTRESS। देखिए डी का उच्चारण हम डे कर रहे हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और एस का उच्चारण हमने से करना है, और टी को टे पढ़ते हैं, आर को रे पढ़ते हैं, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एस का उच्चारण हमेशा से करेंगे, डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस होता है क्या है भाई, तकलीफ देना, यानी कि एक तरह से दुख देना, ठीक है। डिस्ट्रेस दुख देना या फिर तकलीफ देना, क्लियर, डिस्ट्रेस। डिसीव धोखा देना, डिवोट त्याग देना, डिजर्व, डिजर्व होता है लायक होना, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है तकलीफ देना या फिर कष्ट देना। नेक्स्ट वर्ड है STICKY। देखिए एस का उच्चारण हम से करते हैं हमेशा, और टी को हमने टे पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और सी के का उच्चारण हमने कै करना है, वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। स्टिकी, स्टिकी होते हैं दोस्तों चिपचिपा, जैसे गोंद होता है ना, गोंद जिसको हम गम बोलते हैं, वो चिपचिपा होता है। तो ये स्टिकी मीन्स होता है चिपचिपा, क्लियर, चिपने वाला, स्टिकी। नेक्स्ट वर्ड देखिए SPOILD। एस का उच्चारण हम से करते हैं, पी को हमने पै पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आई का उच्चारण ई करेंगे, और एल को आधा ले लिखेंगे, और डी को डे। स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मीन्स होता है दोस्तों सड़ा हुआ या नष्ट होना, मतलब खत्म होना। ज्यादातर हम लिखते हैं इसका मीनिंग सड़ा हुआ, स्पॉइल्ड, ठीक है ना, सड़ा हुआ, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है STINKY। एस का उच्चारण हम से करते हैं, टी का उच्चारण टे करेंगे, और आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, एन को आधा नेक पढ़ना है, और के को कै पढ़ते हैं, और वाई को हम ई की मात्रा पढ़ते हैं। स्टिंकी, स्टिंकी। अब स्टिंकी क्या होता है, बदबूदार। स्टिंकी होता है बदबूदार, जिसमें से
दुर्गंध आती है, सुगंध नहीं आती है, उसमें से दुर्गंध आती है, उसको हम स्टिंकी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है BITTER। बी का उच्चारण हम बै करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल टी का उच्चारण हम टे करते हैं, ER को रे पढ़ते हैं। बिटर, बिटर होता है दोस्तों कड़वा। यू आर अ बिटर मैन, तुम एक तरह से कड़वे हो, मतलब कड़वा बोलते हो, ठीक है ना। बिटर मीन्स होता है कड़वा। नेक्स्ट वर्ड है JUICY। देखिए JUI का उच्चारण हम जू करते हैं, और CY को सी पढ़ते हैं, जूशी। जूशी क्या होता है, रसीला। जैसे फ्रूटी होती है ना, फ्रूटी वो जूसी होती है एक तरह से, उसको जूसी मीन्स होता है रसीला। स्टिकी, चिपचिपा, स्पॉइल्ड, सड़ा हुआ। स्टिंकी, बदबूदार। बिटर, बिटर होता है कड़वा। जूशी, जूशी होता है रसीला। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड LITERALLY। देखिए एल का उच्चारण हम क्या करते हैं, ले करते हैं हमेशा, और आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं। TE का उच्चारण हम टे करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल एल का उच्चारण ले करेंगे, और वाई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। लिटरली, लिटरली क्या होता है, लिटरली होता है सचमुच। लिटरली सचमुच, यानी कि एक तरह से वास्तविकता, भाई सच बोलते हैं, सचमुच होता है बिल्कुल सच्चा एक तरह से, लिटरली। नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फॉर यू, MISGUIDE। देखिए MIS का उच्चारण हम मिस करते हैं, क्या करते हैं, मिस। और देखिए GUIDE को हमने गाइड पढ़ना है, मिस गाइड। अब मिस गाइड होता क्या है भाई, मिस गाइड होता है बहकाना, किसी को गलत तरीके से बहकाना, मिसगाइड। आपने मुझे मिसगाइड कर दिया, यानी कि बहका दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, लेंथी वर्ड है, लंबा है, PRE। देखिए इसको पढ़ते हैं हम, P का उच्चारण पै करते हैं, R को रे लिखते हैं, E को ई की मात्रा पढ़ते हैं। प्री, प्री हो गया। V का उच्चारण वै करेंगे, E को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और N को हमने न लिखना है, इस तरह से हो गया वेन। और TION का उच्चारण हम हमेशा सन करते हैं। देखिए आप जोड़ के पढ़ते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन होता क्या है, रोकथाम। प्रिवेंशन, रोकथाम, किसी बीमारी की रोकथाम करना, या किसी भी चीज को रोकना, उसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन, यानी कि रोकथाम। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है, छोटा वर्ड है, DIRT। देखिए इसको पढ़ते हैं हम डर्ट। डर्ट मीन्स क्या होता है, गंदा। यू आर डर्टी, तुम गंदे हो, ऐसा। तो डर्ट होता है गंदा। लिटरली, सचमुच। मिसगाइड, बहकाना। प्रिवेंशन, रोकथाम। डर्ट, डर्ट मीन्स होता है गंदा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, TROUBLE। टी का उच्चारण हम टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, OU का उच्चारण यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बी से पहले जब भी OU आता है तो बी का OU का उच्चारण हम नहीं करते हैं, और बी का उच्चारण हमने बै लिखना है, LE को ले पढ़ते हैं। ट्रबल, ट्रबल, ट्रबल क्या होता है, ट्रबल होता है एक तरह से कष्ट देना। ट्रबल यानी कि कष्ट देना। क्लियर। परेशानी भी होता है ट्रबल, कष्ट या फिर परेशानी, इसको हम ट्रबल बोलते हैं, परेशानी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, VALUEABLE। लंबा वर्ड है, दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। V का उच्चारण वे करेंगे, A को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और L का उच्चारण आधा ले करेंगे, UE का उच्चारण U करते हैं, वैल्यू। और देखिए ए का उच्चारण हमने ए करना है, बी को बै लिखते हैं, और LE का उच्चारण ले करेंगे, एबल, यानी कि वैल्यूएबल। वैल्यूएबल क्या होता है, कीमती। दिस रिंग इज अ वैल्यूएबल। यह जो अंगूठी है वो कीमती है। रिंग मीन्स होता है अंगूठी, और वैल्यूएबल होता है कीमती। नेक्स्ट वर्ड देखिए, TRADITION। टी का उच्चारण हम टे करते हैं, आर को रे लिखते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और देखिए डी का उच्चारण हम डे करेंगे, और आई को हमने क्या पढ़ना है, ई की मात्रा, ट्रेडी, ट्रेडी। और TION का उच्चारण हम शन करते हैं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होता है, ट्रेडिशन होता है परंपरा। जैसे भाई हमारी ये परंपरा चल रही है, ये हमारी ट्रेडिशन है,
ऐसी मतलब शुरू से चली आ रही प्रथा, उसको हम परंपरा बोलते हैं और इंग्लिश में ट्रेडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है MAD, सिंपल है मैड। मैड मीन्स होता है पागल, जैसे बोलते हैं यू आर मैड, तुम पागल हो। क्लियर, मैड मीन्स होता है पागल। ट्रबल, परेशानी। वैल्यूएबल, कीमती। ट्रेडिशन, परंपरा। मैड, मैड मीन्स होता है पागल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड SUDDEN, देखिए एस का उच्चारण हमेशा हम से करते हैं, SU को हमने यहाँ पे से पढ़ना है, सू नहीं पढ़ना है। और डबल डी का उच्चारण हमेशा डे करेंगे और EN का उच्चारण ने करेंगे। सडन, सडन मीन्स होता है अचानक, जैसे बोलते हैं ना अभी सडनली, तो वो सडन से ही बना है, सडन होता है अचानक। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए MATURE, देखिए जब भी TURE इकट्ठा आता है तो इसका उच्चारण हमने चर करना है। जैसे M को हम मैं पढ़ते हैं, A को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है ना। और TURE को देखिए च्योर पढ़ेंगे, ऐसे च्योर। मैच्योर, मैच्योर। मैच्योर क्या होता है? मैच्योर होता है एक तरह से समझदार। यू आर ए मैच्योर मैन, तुम समझदार आदमी हो, तो मैच्योर होता है समझदार। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, UN, इसको पढ़ते हैं हम अन, यून नहीं पढ़ना है, अन पढ़ना है, अन। और EASY, EA का उच्चारण हम ई करते हैं, SY को जी पढ़ेंगे। ध्यान रखिए जब भी एस से पहले ए आता है तो एस का उच्चारण ज होता है। अनईजी, अनईजी होता है बेचैन, बेचैन। यू आर अनईजी, तुम बेचैन हो, ठीक है ना। अनईजी होता है बेचैन। नेक्स्ट वर्ड देखिए PANIC, पी का उच्चारण हम पै करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन को हमने न लिखना है, आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे और सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे, क्योंकि सी से पहले जब भी आई आता है तो सी का उच्चारण कै करते हैं। पैनिक, पैनिक होता है दोस्तों एक तरह से घबरा जाना, पैनिक घबरा जाना। यू आर इन पैनिक, तुम घबराहट में हो या बेचैनी में हो, तो पैनिक होता है घबरा जाना। क्लियर। देखिए सडन अचानक, मैच्योर समझदार, अनईजी बेचैन, पैनिक, पैनिक होता है घबरा जाना। नेक्स्ट वर्ड है REGRET, देखिए आर का उच्चारण रे करते हैं, ई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और जी का उच्चारण यहाँ पे गे करेंगे, क्योंकि जब भी जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं। और आर को हमने रे पढ़ना है, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और टी को टे पढ़ते हैं। रिग्रेट, रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछताना, रिग्रेट पछताना। किसी काम को जब हम खराब कर देते हैं तो हमें क्या होता है? पछतावा, उसको हम बोलते हैं रिग्रेट। तो कहते हैं हम डोंट रिग्रेट, भाई पछतावा मत करो। नेक्स्ट वर्ड है ARROGANT, ए का उच्चारण यहाँ पर ए करेंगे, डबल आर को हम रे लिखेंगे, ओ को ओ की मात्रा पढ़ेंगे, ऐसे हो जाएगा आरो। और देखिए जी का उच्चारण यहाँ पर गे करेंगे, क्योंकि जी के बाद जब भी ए आता है तो जी का उच्चारण गे करते हैं और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, एन को आधा न और टी को टे पढ़ना है। अरोगेंट, अरोगेंट होता है दोस्तों घमंडी। यू आर ए अरोगेंट, ठीक है, तुम घमंडी हो, अरोगेंट घमंडी। नेक्स्ट वर्ड देखिए SYMPATHY, एस का उच्चारण हम से करते हैं और वाई को ई की मात्रा पढ़ेंगे और एम का उच्चारण हम मैं करेंगे, ई को हमने पै पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ना है और TH का उच्चारण हम थे करते हैं और वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। सिंपैथी, सिंपैथी, सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी होता है हमदर्दी, सिंपैथी हमदर्दी, किसी के साथ किसी का दुख दर्द बांटना, उसको हम हमदर्दी बोलते हैं और इंग्लिश में सिंपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट है DIZZY, डी का उच्चारण डे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं और डबल जेड का उच्चारण जय करेंगे, वाई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। डिजी, डिजी होता है चक्कर आना, चक्कर आना, डिजी। क्लियर, डिजी मीन्स होता है चक्कर आना।
रिग्रेट पछताना, एरोगेंट घमंडी, सैम्पथी सैम्पथी होता है हमदर्दी, डिजी डिजी मीन्स होता है चक्कर आना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है, देखिए SUFFOCATION। देखिए SU का उच्चारण हमेशा हम से करते हैं ना कि सू। SU का उच्चारण शे करेंगे, डबल एफ को फे पढ़ना है, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं। इस तरह से हो गया सफो सफो। और सी का उच्चारण हम कै करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। और TION का उच्चारण हम शन करते हैं। सफोकेशन 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 क्या होता है, घुटन, एक तरह से दम घुटना। ठीक है, सफोकेशन यानी कि दम घुटना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए FRITTERS। एफ का उच्चारण हम फे करते हैं और आर को हम रे लिखते हैं, आई को ई की मात्रा लिखते हैं। और डबल टी का उच्चारण टे करेंगे, ER को हमने रे पढ़ना है और एस को से। फ्रीटर्स 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 क्या होता है दोस्तों, फ्रीटर्स होता है एक तरह से पकोड़े। ठीक है ना, फ्रीटर्स पकोड़े। वी आर ईटिंग द फ्रीटर्स, हम पकोड़े खा रहे हैं। तो फ्रीटर्स होता है पकोड़े, ध्यान रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रीटर्स। नेक्स्ट है DATE। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और TE का उच्चारण टे करेंगे। डेट डेट मीन्स होता है खजूर और एक डेट होता है तारीख, तो दोनों ही अर्थ लगा सकते हैं। डेट मीन्स खजूर होता है और एक डेट होता है तारीख। नेक्स्ट है ALMOND। देखिए यहाँ पर M से पहले जब भी L आता है तो L वहां पे साइलेंट होता है, तो यहाँ पे हम L का उच्चारण नहीं करेंगे। A को हम क्या लिखेंगे, आ, और M को मैं लिखेंगे। ON का उच्चारण आधन है और D को डे पढ़ेंगे। आमंड, आपने आलमंड नहीं पढ़ना है, आमंड। आमंड मीन्स क्या होता है दोस्तों, बादाम। आमंड बादाम जो हम खाते हैं ना सुबह, आमंड बोलते हैं यानी बादाम। क्लियर। सफोकेशन घुटन या दम घुटना। फ्रीटर्स पकोड़े। और डेट डेट मीन्स होता है खजूर। आमंड आमंड होता है बादाम। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।